Assalamualaikum students, let's discuss another important topic of S&P black elements, which is the thermal stability of carbonates, nitrates, bicarbonates of alkali metals. इस पर मैं 3-4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ MCQs की शक्ल में भी, सो आप वो भी देख लें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. So to discuss the stability of such compounds we should know about polarizing power, और वो मैं 5-6 वीडियोज़ में आपको डिटेल से बता चुका हूँ. एज वी नो पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज. पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी, and polarizing power is inversely related to the thermal stability of a compound. Now let's discuss the trend of the cation polarizing power of first A group: lithium ion, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, etc. As we go down the group, चार्ज तो सारों पे +1 है, बट ड्यू टू इंक्रीज इन साइज इट्स चार्ज डेंसिटी क्या होती है? कम होती है. चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज to size ratio. So due to increase in size, the charge density as a whole decreases. And जब charge density decrease होती है तो क्या decrease होगा? Polarizing power decreases. And when the polarizing power decreases down the group, so stability of these compounds will obviously what? Increases. Now discuss the stability. So सबसे पहले आपको ये points जहन में होनी चाहिए, फिर आपको easily समझ में आएगी. Now let's डिस्कस कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड बायकार्बोनेट्स के उनमें उनके बिटवीन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल. ना लिथियम का तो कल मैं ऑब्वियसली डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि लिथियम बीइंग द स्मॉलेस्ट साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी एंड हाई पोलराइजिंग पावर कैटाइन, इसका तो कार्बोनेट भी कंप्लीटली डिकम्पोज होगा टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसका नाइट्रेट भी कंप्लीटली डिकम्पोज होगा टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये तो ऑब्वियस है. इसका बायकार्बोनेट भी इंतहाई ज़्यादा क्या होगा? अनस्टेबल. तो इसके तो सारे कंपाउंड्स ही क्या होंगे? अनस्टेबल एंड कंप्लीटली डिकम्पोज ही जो है वो होंगे. नाउ कार्बोनेट्स में लिथियम कार्बोनेट के अलावा जो कार्बोनेट है अदर अल्कली मेटल्स के, लाइक सोडियम कार्बोनेट, लाइक पोटाशियम कार्बोनेट और रुबिडियम कार्बोनेट एट्सेट्रा, तो वो जो हम स्पिरिट लैम्प से या जो नॉर्मल बंसन टेम्परेचर देते हैं इससे ये डिकम्पोज नहीं होते. सो इट मीन्स द ओनली डिकम्पोजेबल कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप ये कौन सा है? लिथियम कार्बोनेट. अदर कार्बोनेट्स जो इस ग्रुप के है वो इंतहाई ज़्यादा क्या है? अनस्टेबल है. लेकिन अगर ये आ गए है, सोडियम कार्बोनेट भी गिवन है, पोटेशियम भी गिवन है, तो इसमें मोर स्टेबल कौन सा होगा? ऑब्वियसली पोटेशियम. पोटेशियम की नीचे फॉर एग्जांपल रुबिडियम, ऑब्वियसली रुबिडियम कार्बोनेट, क्योंकि जितना कैटाइन का पोलराइजिंग पावर कम है उतना कार्बोनेट अपने जो एग्जिस्टेंस है उसको बरकरार रख सकेगा. क्योंकि लिथियम क्या है? लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये कार्बोनेट को क्या करता है? डिकम्पोज करता है. इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चला जाता है और ये लिथियम ऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है ड्यू टू इट्स हाई पोलराइजिंग पावर. तो ओनली डिकम्पोजेबल कार्बोनेट कौन सा है? लिथियम कार्बोनेट. अदर कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स डू नॉट डिकम्पोज ना. और ग्रेजुअली स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि पोलराइजिंग पावर और चार्ज डेंसिटी कम हो रही है. नाउ नाइट्रेट में डिस्कस कर ले, तो नाइट्रेट में ऑब्वियसली आई हैव डिस्कस कि लिथियम का जो नाइट्रेट है ये तो कंप्लीटली डिकम्पोज होगा, लेकिन जो अदर नाइट्रेट्स है फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ये भी कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल की तरह इतने स्टेबल नहीं है कि बिल्कुल डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन लिथियम की तरह कंप्लीट डिकम्पोज भी नहीं होते, ये पार्शियली डिकम्पोज होते हैं. तो ये बनाते हैं नाइट्राइट्स. NO2 जब आखिर में आता है ये क्या बनाते हैं? दीज आर कॉल्ड नाइट्राइट्स. लेकिन कंप्लीट डिकम्पोज भी नहीं होते. इनके अलावा जो अदर ये जो है बायकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट, पोटाशियम बायकार्बोनेट, सो ये तमाम जो है ये डिकम्पोज होते हैं. ये तमाम डिकम्पोज होते हैं, इसमें कोई भी इतना स्टेबल नहीं है जैसा कि कार्बोनेट है या नाइट्रेट है. ऑल ऑफ द बायकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल कंप्लीटली डिकम्पोज ऑन हीटिंग, बट स्टिल देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. स्टेबिलिटी जो है ये डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज होगी. यानी इसकी बजाय ये ज़्यादा स्टेबल होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के बनिस्बत ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा. सो इट मीन्स
कार्बोनेट्स में कार्बोनेट इन द गिवन कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है अल्कली मेटल्स के, देन नाइट्रेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट सबसे ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है। और सारों ट्रेंड यही है कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन कार्बोनेट और अगर नाइट्रेट गिवन है तो उसमें फिर स्टेबल क्या होगा, स्टेबल होगा कार्बोनेट्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर पोटेशियम का नाइट्रेट गिवन है और सोडियम का कार्बोनेट गिवन है तो इसमें भी स्टेबल क्या होगा, कार्बोनेट। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर पोटेशियम इज़ बिलो सोडियम, इसकी तो चार्ज डेंसिटी और पोलराइजिंग पावर कम है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पोटेशियम नाइट्रेट ये पार्शियली डिकम्पोज हो सकता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट तो बिल्कुल डिकम्पोज ही नहीं होता। तो अगर नाइट्रेट किसी का भी हो उसकी बजाय कार्बोनेट उसका क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, थैंक यू।